दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज पर। इस समय की 3 बड़ी खबरों के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर भारत और अमेरिका के बीच साइन होने वाली मिनी ट्रेड डील को लेकर है, जिसको अगले 48 घंटों के अंदर साइन कर लिया जाएगा। और इसमें भारत को एक बड़ा फेवर दिया गया है, जो कि चाइना के लिए बड़ा झटका है और ये भारत की नेगोशिएशन पावर को भी दिखाता है। इसके अलावा भारत के अंदर खड़े F-35 फाइटर जेट को रिपेयर करने के लिए ब्रिटेन से जो टीम आई थी, उसने भी अब अपने हाथ खड़े कर लिए हैं और अब इस विमान को उठाकर ब्रिटेन ले जाया जाएगा। भारत में खड़े होने की वजह से भारत इसके लिए कितना पैसा ब्रिटेन से वसूलेगा और इसको लेकर जो भी डिटेल सामने आई है, इसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और पाकिस्तान के ऊपर भारत के द्वारा सोशल मीडिया बैन लगाया गया था, भारत के अंदर विरोध के बाद अब इस बैन को वापस से लगा दिया गया है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी आर्थिक साझेदारी को लेकर हलचल तेज हो गई है। ताजा खबर यह है कि दोनों देशों के बीच एक मिनी ट्रेड डील लगभग फाइनल हो चुकी है और अगले 48 घंटों में इसके आधिकारिक तौर पर साइन होने की संभावना है। लेकिन ये डील सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी रणनीति, एक गहरा संदेश और एक चौंकाने वाली चाल छुपी है और उसका निशाना चीन है। पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते उतने सहज नहीं थे। कई बार टैरिफ को लेकर टकराव हुआ, कुछ उत्पादों पर भारी टैक्स लगाए गए और कई मसलों पर बातचीत अधूरी रह गई। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है और अमेरिका ने अपने हथियार टैरिफ को लेकर डाल दिए हैं और भारत इस मौके को बड़े ही चतुराई से भुना रहा है। इस डील की सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने अमेरिका से साफ तौर पर कहा है कि अगर अमेरिका चीन से किसी उत्पाद पर 30% टैरिफ वसूलता है, तो वही सामान अगर भारत से आता है तो उस पर सिर्फ 10% टैरिफ लगाया जाए, यानी भारत को सीधे सीधे 20% का टैरिफ एडवांटेज मिला। यह प्रस्ताव अमेरिका के लिए भी काफी आकर्षक था, क्योंकि वह खुद भी अब चीन से दूरी बनाना चाहता है। कोरोना महामारी, टेक्नोलॉजी की जासूसी, ताइवान विवाद और ट्रेड वॉर जैसे कई मुद्दों ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वह चीन के विकल्प ढूंढे और भारत उस विकल्प के तौर पर तेजी से उभर रहा है। ऐसे में भारत ने जो शर्त रखी है वह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से भी अमेरिका के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इस डील को जल्दबाजी में इसलिए साइन किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने पहले ही भारत को चेतावनी दी थी कि अगर 9 जुलाई तक कोई समझौता नहीं हुआ तो भारत के कुछ उत्पादों पर भारी भरकम टैक्स लगाए जाएंगे। भारत के लिए यह एक अलार्म था और उसने समय रहते अपने हितों की रक्षा करते हुए समझदारी से बातचीत को अंतिम मोड़ तक पहुंचा दिया। वहीं डील के तहत कुछ प्रमुख सेक्टर्स जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटल और इंडस्ट्रियल गुड्स को लेकर सहमति बन चुकी है, यानी इन क्षेत्रों में व्यापार अब पहले की तुलना में ज्यादा आसान और सस्ता होगा। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने भारत से मांग की थी कि वह अपनी फूड मार्केट, खासकर डेयरी, कॉर्न, एथेनॉल और सोया प्रोडक्ट्स के लिए दरवाजे खोले, लेकिन भारत ने स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया। भारत ने कह दिया है कि इन सेक्टर्स में हमारी लोकल इंडस्ट्री और किसान शामिल है और हम किसी भी दबाव में आकर इनके साथ समझौता नहीं करेंगे। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब अमेरिका ने भारत से ये भी कहा कि वह जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स यानी GM क्रॉप्स को बाजार में आने दे। भारत ने जवाब में ये कहा कि ये मामला हमारी स्वास्थ्य सुरक्षा और कृषि नीति से जुड़ा हुआ है और ऐसे मामलों में हम किसी तरह की जल्दबाजी नहीं कर सकते। भारत ने संकेत दिए हैं कि तकनीकी जांच और स्वास्थ्य मानकों के आधार पर भविष्य में कोई निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल GM फूड्स के लिए बाजार खोलने का सवाल ही नहीं उठता। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ने अपनी शर्तें मनवा ली, लेकिन अमेरिका को क्या मिला? असल में भारत ने बदले में कुछ सेक्टरों में बाजार खोलने की बात कही है, जैसे क्रूड ऑयल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइसेस, डिफेंस टेक्नोलॉजी और अमेरिका के कुछ एग्रो प्रोडक्ट जैसे वॉलनट्स वगैरह। अमेरिका को इन क्षेत्रों में भारत से बड़ी उम्मीदें हैं और भारत भी इसे अवसर की तरह देख रहा है। खबर ये भी है कि 10 साल के लिए भारत अमेरिका के बीच डिफेंस पैक्ट साइन होगा और कई नई डिफेंस डील भी इस दौरान भारत अमेरिका के साथ साइन कर सकता है। वहीं इस पूरी डील में सबसे महत्वपूर्ण एंगल चीन का है, क्योंकि जो टैरिफ स्ट्रक्चर भारत ने अमेरिका के सामने रखा वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे अमेरिका ने हाल ही में वियतनाम के साथ अपनाया था। वियतनाम के साथ अमेरिका ने यह तय किया था कि अगर कोई सामान सीधे वियतनाम से आता है तो उस पर 20% टैक्स लगेगा, लेकिन अगर वही सामान चीन से ट्रांसशिप होकर आता है तो उस पर 40%
20% टैक्स लगेगा। इस रणनीति का मकसद यही था कि चीन की मार्केट को धीरे धीरे अमेरिका की सप्लाई चेन से बाहर किया जाए। भारत ने इस मॉडल को गौर से देखा और समझा कि यही तरीका चीन को पीछे ढकेलने का सबसे बेहतर विकल्प है। भारत ने इसी रणनीति को अपनाकर कहा कि अगर हमें चीन की तुलना में सस्ती दरों पर अमेरिका में एंट्री मिलती है तो अमेरिकी कंपनियां हमारे साथ लंबे समय तक काम करना चाहेंगी। इससे न सिर्फ हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे बल्कि रोजगार, निवेश और तकनीकी ट्रांसफर में भी इजाफा होगा। लेकिन इस समझौते को लेकर देश में कुछ आलोचनाएं भी उठ रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को इस तरह की डील्स में पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी अक्सर फेवर के बदले में फुल ओपनिंग की होती है। अगर भारत ने घरेलू सुरक्षा और उत्पादन क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं रखा तो ये हमारे किसानों, लघु उद्योगों और फूड सिस्टम पर असर डाल सकता है। हालांकि सरकार ने अब तक जो रुख अपनाया है उससे यही लगता है कि भारत अपनी शर्तों पर ही डील को आगे बढ़ा रहा है। फिलहाल जो संकेत आ रहे हैं वो ये है कि दोनों देशों की सरकारें इस डील को लेकर पूरी तरह सक्रिय है। बहरहाल इसको लेकर आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर और भी काफी डिटेल्स वगैरह निकलकर सामने आएंगी, तब हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ और ये खबर ब्रिटेन के F-35 को लेकर है। ब्रिटेन का F-35 जो भारत के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है, ये वही F-35B है जो अमेरिका और ब्रिटेन के सबसे महंगी और आधुनिक फाइटर जेट सीरीज का हिस्सा है। 14 जून की रात इस जेट ने इमरजेंसी लैंडिंग की थी। वजह थी खराब मौसम और टेक्निकल फॉल्ट। इसे वापस ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स पर जाना था, लेकिन ये उड़ने लायक नहीं बचा। अब बड़ी बात यह है कि इस जेट की मरम्मत भारत में नहीं हो सकती। ब्रिटेन ने खुद कह दिया है कि उसे अब यहाँ से पूरी तरह खोलकर एक बड़े मालवाहक विमान से वापस ले जाया जाएगा, यानी भारत में रिपेयर का कोई चांस नहीं बचा। ब्रिटिश नेवी अब जल्द ही एक विशेष एयरलिफ्ट ऑपरेशन के जरिए इस फाइटर जेट को यहां से उठाएगी। इसके लिए इंजीनियरिंग टीम यूके से भारत भेजी जाएगी, जो यहां आकर जेट को पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इस बीच ब्रिटिश सरकार ने भारत से वादा किया है कि जितना भी खर्च हुआ है, पार्किंग, हैंगर, एयरपोर्ट चार्ज, सब कुछ चुका दिया जाएगा। एक और पॉइंट, ब्रिटिश इंजीनियर पहले इसे एयरपोर्ट के MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल हैंगर में शिफ्ट करने वाले थे, लेकिन अब प्लान बदल गया है। अब डायरेक्ट डिसमेंटल कर ले जाया जाएगा। ब्रिटिश हाई कमीशन ने भारत का शुक्रिया अदा किया कि हमने इस इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत सपोर्ट दिया और जेट की सेफ लैंडिंग और सिक्योरिटी सुनिश्चित की। भारत ने जिस तरह से इस पूरे मैटर पर मैच्योरिटी दिखाते हुए इसे टैकल किया, उसकी तारीफ बनती है। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। दरअसल आज ये खबर निकलकर सामने आई थी कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के काफी सारे यूट्यूब चैनल और अकाउंट्स को, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बैन किया गया था, उसके ऊपर से बैन हटा लिया है। इसके ऊपर हमने पिछली वीडियो में आपको जानकारी भी दी थी, लेकिन जिस तरह से इसका पूरे भारत में विरोध हुआ और इस डिसीजन ने भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, तो इसको देखते हुए सरकार ने वापस से इन सभी अकाउंट्स पर बैन लगा दिया है और भारत के अंदर इनमें से कोई भी अकाउंट वापस से नहीं देखा जा सकता। हालांकि सरकार की तरफ से अपने बचाव में ये कहा जा रहा है कि ये ग्लिच की वजह से हुआ। खैर जो भी हो, अब इन अकाउंट्स पर वापस से प्रतिबंध लग गया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।